द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को सामान्यतः सीएए 2019 कहा जाता है। यह कोई स्वतंत्र नागरिकता कानून नहीं है, बल्कि इसने नागरिकता अधिनियम 1955 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है। इस अधिनियम को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसके प्रमुख प्रावधान 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुए। सीएए का केंद्रीय उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए 6 निर्दिष्ट धार्मिक समुदायों के कुछ प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था बनाना है। ये 6 समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं। इस विशेष व्यवस्था में केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को शामिल किया गया है। सीएए के लाभ के लिए संबंधित व्यक्ति का भारत में प्रवेश 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले होना आवश्यक है। साथ ही संबंधित व्यक्ति को पासपोर्ट प्रवेश भारत अधिनियम 1920 या तत्कालीन विदेशी अधिनियम 1946 और उनके अंतर्गत लागू प्रावधानों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित छूट के दायरे में होना आवश्यक है। इन शर्तों को पूरा करने वाले निर्दिष्ट व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए अवैध प्रवासी नहीं माना जाता। सीएए किसी पात्र व्यक्ति को केवल समुदाय और देश के आधार पर स्वतः भारतीय नागरिक नहीं बनाता। पात्र व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नागरिकता के लिए आवेदन करना होता है और कानून में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होता है। सीएए 2019 द्वारा नागरिकता अधिनियम में नई धारा 6 भी जोड़ी गई। धारा 6B के अनुसार केंद्र सरकार या उसके द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी पात्र व्यक्ति को आवेदन के आधार पर पंजीकरण या देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता के मामले में धारा 5 की लागू शर्तें पूरी करनी होती हैं। देशीयकरण द्वारा नागरिकता के मामले में तीसरी अनुसूची के लागू प्रावधानों के अनुसार पात्रता निर्धारित होती है। धारा 6B के अंतर्गत पंजीकरण या देशीयकरण का प्रमाण पत्र मिलने पर पात्र व्यक्ति को भारत में उसके प्रवेश की तारीख से भारतीय नागरिक माना जाता है। इस विशेष व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकता मिलने पर अवैध प्रवास या नागरिकता से संबंधित उसके विरुद्ध लंबित कार्यवाही समाप्त हो जाती है। केवल ऐसी कार्यवाही लंबित होने के आधार पर किसी अन्यथा पात्र व्यक्ति का नागरिकता आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सीएए के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने मात्र से व्यक्ति को आवेदन की तारीख पर प्राप्त अधिकारों और सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। सीएए ने पात्र समुदायों के लिए देशीयकरण से संबंधित निवास आवश्यकता में महत्वपूर्ण छूट प्रदान की। नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में इन निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए सामान्य 11 वर्ष की अवधि को घटाकर 5 वर्ष किया गया। सीएए की विशेष व्यवस्था पूरे भारत में समान रूप से लागू नहीं होती। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्रों को धारा 6B की व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इन लाइन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी धारा 6B के दायरे से बाहर रखा गया है। इन अपवादों का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों की विशिष्ट जनजातीय, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के लिए पहले से उपलब्ध विशेष संरक्षण को बनाए रखना है। सीएए 2019 ने ओसीआई कार्ड होल्डर से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 7D में भी संशोधन किया। संशोधन के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कानूनों के उल्लंघन की स्थिति को भी ओसीआई पंजीकरण रद्द करने के आधारों में शामिल करने की व्यवस्था की गई। साथ ही ओसीआई पंजीकरण रद्द करने का आदेश देने से पहले संबंधित ओसीआई कार्ड होल्डर को सुनवाई का उचित अवसर देना आवश्यक किया गया। सीएए की वैधानिक प्रक्रिया को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए। 2024 के नियमों ने धारा 6B के पात्र व्यक्तियों के लिए पंजीकरण और देशीयकरण द्वारा नागरिकता आवेदन की प्रक्रिया और अलग अलग श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रपत्रों की व्यवस्था की। इन नियमों के अंतर्गत व्यक्ति की पात्रता उसकी परिस्थितियों के अनुसार पंजीकरण या देशीयकरण की संबंधित श्रेणी में निर्धारित की जाती है। सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रदान करने की वास्तविक प्रक्रिया 2024 में शुरू हुई और 15 मई 2024 को नियम अधिसूचित होने के बाद नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला समूह जारी किया गया। सीएए का संबंध भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त करने से नहीं, बल्कि निर्दिष्ट श्रेणियों के पात्र प्रवासियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था से है।
सीएए के कारण किसी मौजूदा भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए स्वतः कोई नई सामान्य प्रक्रिया लागू नहीं होती। सीएए और एनआरसी अलग अवधारणाएं हैं। सीएए नागरिकता अधिनियम में संशोधन है, जबकि एनआरसी नागरिकों के पंजीकरण से संबंधित अलग कानूनी और प्रशासनिक अवधारणा है। सीएए और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी समान व्यवस्था नहीं है। सीएए में श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन या अन्य देशों से आने वाले प्रवासियों के लिए यह विशेष धारा 6 भी व्यवस्था नहीं दी गई है। सीएए की विशेष व्यवस्था केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों तक सीमित है और अन्य धार्मिक समुदाय धारा 6B की इस विशेष व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन 6 समुदायों से बाहर का कोई विदेशी भारतीय नागरिकता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। सीएए की विशेष श्रेणी में न आने वाला पात्र विदेशी नागरिकता अधिनियम 1955 के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है यदि वह संबंधित कानूनी शर्तें पूरी करता है। सीएए को लेकर संवैधानिक बहस का प्रमुख विषय अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता और कानून द्वारा किए गए वर्गीकरण की संवैधानिक वैधता रहा है। समर्थन में ये तर्क दिया गया है कि 3 निर्दिष्ट पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष व्यवस्था एक विशिष्ट ऐतिहासिक और मानवीय परिस्थिति पर आधारित वर्गीकरण है। आलोचना में ये प्रश्न उठाया गया है कि नागरिकता के लिए विशेष सुविधा में धर्म और केवल 3 देशों को आधार बनाने का वर्गीकरण अनुच्छेद 14 की कसौटी पर कितना उचित है। असम और पूर्वोत्तर भारत में सीएए से जुड़ी बहस का एक अलग आयाम जनसांख्यिकीय परिवर्तन, स्थानीय संस्कृति, भाषाई पहचान और असम समझौते से संबंधित रहा है। इसलिए सीएए से संबंधित संवैधानिक विमर्श को केवल धार्मिक वर्गीकरण तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसमें पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक चिंताएं भी शामिल हैं। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 सामान्य तरीके हैं। जन्म द्वारा नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, भारत में किसी नए क्षेत्र के सम्मिलन द्वारा नागरिकता। सीएए 2019 ने इन सामान्य तरीकों को समाप्त नहीं किया, बल्कि धारा 6B के माध्यम से निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए पंजीकरण और देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था जोड़ी है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।